नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर की डिक्टेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम में से बहुत कम लोग व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों को समग्रता से देख, परख और समझ पाते हैं। देश के लोगों, घटनाओं और विचारों के मूल्यांकन में भी हम सब का अधिकांश बहुत कृप दृष्टि और एकांगी सोच समझ वाले मनुष्यों की बिरादरी की तरह हो गया है। विराम। हम में से अधिकतर लोग हर छोटी मोटी बात का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। विराम। और निजी तथा सार्वजनिक जीवन में खामियों, त्रुटियों, कमियों के लिए अन्य को जिम्मेदार ठहराने में अतिशय उतावलापन बरतते हैं। इस कारण हम में से ज़्यादातर की समझ, सोच और जीवन दृष्टि इतनी गहरी दार्शनिक विरासत वाले मानव समाज की होने पर भी व्यापक न होकर अपने आसपास ही चलती रहती है। विराम। इसकी परिणति इतनी विराट दुनिया और जिंदगी में और मेरे की संकीर्णता में सिमट गई है। नतीजतन हमारा समूचा जीवन क्रम एक विशाल दुनिया में छोटी सी मेरी दुनिया में बदल जाता है। विराम। भौतिक और शारीरिक रूप से या हम सबके बाहरी स्वरूप में दुनिया भर के मनुष्यों में कमोबेश समानता है। थोड़ा बहुत शरीर के वजन, चेहरे, मोहरे और लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, पर सोचने की दृष्टि और विचारों की व्यापकता में हम सब में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। विराम। कभी कभी कुछ विचार बिंदुओं में मेल हो जाता है। हम सब के मन में आर्थिक और वैचारिक संपन्नता विपन्नता का विरोधाभास होता है। यह भी होता है कि न तो हम संपन्न हो न विपन्न हो, केवल सहज मनुष्य हो। विराम। आर्थिक संपन्नता हमारा बाहरी स्वरूप है, जबकि वैचारिक संपन्नता आंतरिक। विराम। महज मनुष्य होना हमारा मूल स्वरूप है। पैरा। आज भी पुरातन काल के मुकाबले देखने और सोचने में कोई विशेष बदलाव हम सब में महसूस नहीं होता। जैसे जो लोग इस दुनिया को संवारने में, उत्पादन और निर्माण के कार्यों में निरंतर कई पीढ़ियों से लगे हैं, वे वैसे ही आज भी लगे हैं। ऐसे मेहनतकश लोग बिना बोले मेहनत करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं, पर हम ऐसे लोगों को मजदूर के रूप में ही जानते हैं। उनसे मजदूरों की तरह ही व्यवहार करते हैं। हर तरह से हुनरमंद मजदूरों के बिना दुनिया का कोई काम चलना संभव नहीं है। उसके बाद भी हम सब मजदूरों को मजदूर से ज़्यादा हैसियत या सम्मान देने की ज़रूरत नहीं समझते। दुनिया भर में निरंतर श्रम करने वाले सनातन काल से अनाम ही रहते हैं। कोई अनेक योगदान को कभी
भूले भटके भी मनुष्य की गौरव गाथा के रूप में कहता या गाता नहीं है विराम। फिर भी दुनिया भर का मजदूर, कारीगर, किसान और खेतीहर मजदूर मौन साधक की तरह अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। पैरा मान सम्मान और अपमान ये मनुष्य मन की ऐसी स्थितियां हैं जो हम सब के मन में छिपे घनघोर विरोधाभासों को खुले रूप में उजागर करती हैं। विराम अपने लिए मान सम्मान की निरंतर चाहत और मेहनत कश की मेहनत को मान न देना या अपमान करना मनुष्य मन की ऐसी खोट है जो हम सबको कचोटती रहती है। विराम इस तरह मेहनत कश उत्पादक लोगों की अनवरत शक्ति का दोहन करने की हम सब में चाहत निरंतर होती है, पर ऐसे मौन साधकों को प्रणाम करने की इच्छा भूले भटके भी मन में नहीं आती। विराम यह हम सब की दृष्टि और मूल्यांकन के एकांगीपन को उजागर करता है। पैरा हम सब को अच्छी सड़कें, मकान, बड़े बड़े बांध, पुल और निर्माण बहुत अच्छे लगते हैं, पर यह सारा निर्माण करने वाले लोग हमेशा हमारी दृष्टि में कमज़ोर वर्ग के लोग ही रहते हैं। काम करने वाला कमज़ोर और बात करने वाला सिरमौर यह सोच कि समदृष्टि नहीं समझी या मानी जा सकती। विराम भेदभाव मूलक विचार हम सबको अपनाने में झिझक नहीं लगती और संभाव को आजीवन मानना अपनाना कठिन लगता है। क्या सोच समझ विचार व्यवहार दृष्टि में मनुष्य को सबके प्रति संभाव रखना संभव नहीं है, या असमानता को अपनाने में हम में से ज़्यादातर आनंद की अनुभूति होती है। शायद इसी से विशाल मानव समाज असमानता का आदि हो चला है। मानव समाज में दर्शन के रूप में महज बातचीत तक समत्व की बात होती है, पर हम सब का रोजमर्रा का आचरण और व्यवहार असमानता की अमरबेल की तरह है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का अविभाज्य अंग हो गया है। पैरा हमारे दर्शन, विधान, संविधान और आदर्श में प्राणी मात्र के साथ एक रूपता और संभाव को स्वीकार किया है, पर हम में से ज़्यादातर इसे मानने और अंगीकृत करने के बाद भी व्यवहार में लाने के आदि नहीं है। हम सब को अपनी इस सोच और व्यवहार से आमतौर पर आपत्ति भी नहीं होती, मन नहीं कचोटता। विराम फिर भी हम सब की यह हिम्मत नहीं होती कि असमानता के गुण गाएं या असमानता को जीवन, समाज और देश दुनिया का आदर्श मान्य करें। विराम।